नमस्कार प्यारे साथियों। हमने कंपटीशन एग्जाम में आने वाली जो मैथ है उसके लगभग 800 से 1000 क्वेश्चन पूरे करने के जो टारगेट है उसकी तरफ अपने जा रहे हैं। 1000 से 800 से 1000 तक जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की और बीएससी बी फोर्थ ईयर के हैं वो अपने इस चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करें। उनके लिए भी वीडियो बनाई जा रही है। और जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्मार्ट लाइन इंटीग्रेशन वाली जो बुक है सनी सर की, वो बुक चल रही है। एहसार सनी सर की, और शिक्षण विधियां भी करवाई जा रही है। और कंपटीशन में जो आने वाला है उनके लिए परफेक्ट है, भी ध्यान रखना। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो इसे पढ़ सकता है। देखो, यदि 132 के सभी धनात्मक भाजकों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अर्थात घटते मतलब पहला सारा मोटो रखना है, व्यवस्थित किया जाए तो प्रथम भाजक के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? प्रथम भाजक के। देखो, हमें पता है 132 है ना। 132 को यदि आप भाजक मतलब गुणनखंड के रूप में उसके फैक्टर करोगे तो पहला फैक्टर तो 132 आएगा। फिर 2 से भाग दे के कर लेना, कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। फिर 33 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, ऐसे फैक्टर आएंगे। तो पहला सबसे बड़ा भाजक देख लो क्या आ रहा है, 132। बाकी घटते हुए क्रम में है। इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये ऑप्शन है। ये बात पूछिए इसे। चलो आगे। हमने को एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब इनमें से जो बिल्कुल समान दिखाई देने वाली है, अर्थात दोनों में कॉमन, इन तीनों के अंदर कॉमन जो संख्या दिखाई दे। जैसे देखो 527 है। 527 को यदि आप किसी से डिवाइड करोगे, किसी का भाग दोगे, मैं 3 का देने की कोशिश कर रहा हूं सबसे पहले। ये 3 का जाएगा तो नहीं मेरे अकॉर्डिंग, तो पर अपने दे लेते हैं 3 का भाग। जैसे 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 1, ये देखो 3 एकम 1। उसके बाद में अपने पास आ रहा है 22, तो 7 तिया 21, आगे 17 आ रहा है, नहीं जाएगा। इसका मतलब 17 आगे बच रहा है, इसका मतलब ये 17 से जा सकता है। लगभग उम्मीद है कि ये अपना किससे भाग जाएगा? 17 से भाग चला जाएगा। तो आप 17 का कर लो। 17 दूना 34, 17 तिया 51, फिर 17 एकम 17 आ गया, 31 बच गया। और आगे ध्यान रखना 31 का 31 से ही जाता है। अब एक पता चल गया है कि एचसीएफ में कोई भी आगे करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को एक ही करूंगा, आगे किसी को नहीं करूंगा। या तो आपका ऑप्शन में 17 मिलेगा और या 31 मिलेगा, दोनों में से एक है। कौन सा दिख रहा है? 17 दिख रहा है, तो ऑप्शन मिल गया। पूरे करने की कहां जरूरत है? एचसीएफ निकालना तो आपको आता ही है, विषमान संख्या दिखाई देनी चाहिए। तो तीनों क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, 17 31 सब में दिखाई जाए तो एक और कर लेना। 1000 को मैं बोल रहा हूँ 1000 भी सिंपल सा, इस बेचारे भाई साहब को और हल कर लेना। पहले इसको 2 से कर लेना, ये 5 और 10 आ जाएगा। फिर प्यार से इसको बोलना कि मैं तेरे को और करूंगा 2 से, तो 2 से आप और करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो गया 5, और आगे कितना जाएगा? फिर 5। ये दो के बाद में भी आपके अच्छा लगे कि नहीं सर अभी तक भी हमें तसल्ली नहीं हुई है, तो आप इसमें किससे कर लेना? 5 से भी चारे भाई साहब से कर लेना। 5 एक 51, 51 आती है, आपको पता चल जाएगा अभी आगे वाले क्या हो। 17 तीन 51 होते हैं, दोनों में 17 17 समान है। ये करने की जरूरत नहीं होती, यदि 2 ऑप्शन आ जाए तब करने हैं। एक क्या रहता है, किस लिए करना है? एक दुकानदार 3 घड़ियां जो क्रम से 15 20 और 30 मिनट के अंतराल में झांझर झंकार, झांझर भी गलत पढ़ दिया मैंने, झंकार करती है। यदि तीनों घड़ियां सुबह 10 बजे एक साथ झंकार करती हुई, मतलब बाजा, सीधी भाषा में है बाजा, तो पुण्य तीनों घड़ियां किस समय एक साथ बजेगी? अब देखो, एक क्वेश्चन इससे पहले ही मैंने करवा दिया, सेकंडों वाला क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। भी में यही बात यही, उसके अंदर भी यही बात बोल रहा था। अपने क्या है, इनका एलसीएम ज्ञात कर ले। किसका? क्या सर जी किसका ज्ञात करोगे? 15 का, 20 का और 30 का। ध्यान रखना मिनट में है तीनों के तीनों, मिनट में है तीनों के तीनों। पहले 2 पे जाएगा, 2 पे 15 का कुछ होगा नहीं, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर किस पे जाएगा? फिर 2 पे जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर किस पे जाएगा? 5 पे। प्यारा सा 3, प्यारा सा 1, प्यारा सा 3, फिर 3 पे जाएगा, प्यारे प्यारे 1 1 आ जाएंगे। सर जी ये करने का अर्थ है कि इनको गुणा कर लो। ये आगे 4, ये आगे 15, 15 चौके कितने आगे? 60। दो डायरेक्ट गुणा मैंने बता दिया। 60, 60 का अर्थ होता है 1 घंटा या फिर 60 मिनट।
क्योंकि मिनट में दिया हुआ था 1 घंटा पहले बजी कितनी थी, पहले बजी थे वो 10 बजे, अब 1 घंटे बाद में फिर वो समान रूप से बजेगी अर्थात 11 बजे बजेगी, तो 11 बजे वाला कौन सा ऑप्शन है, ये रोडी। बड़े प्यारे क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आजकल, बहुत क्रेज में चल रहे हैं, इनके अलावा इसका कोई तरीका भी नहीं है। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में यदि उनका एलसीएम आपके पास दे रखा है तो इनमें से बड़ी संख्या बताओ। दो संख्या 3x और 4x लिख दूं, दो संख्याएं लिख दूं मैं, ये मान लूं कि इनके बीच में x का अनुपात दे दूं 3x और 4x। ये जो बेचारा x है ना, ये अपना एचसीएफ हो गया, क्योंकि इनमें एक ऐसी कंबाइंड संख्या होती है, जैसे अपने देखो मैं इसको बट्टा में लिखूं 3x अपन में 4x लिखूं तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और एचसीएफ क्या होता है, दोनों में से समान होता है। क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, ध्यान रखना। देखो कैसे, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा और बराबर में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणा और आगे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया आपके पास कितना, 84, और एचसीएफ मैंने बोला दोनों में जो समान संख्या होती है वो क्या है, एक्स। इस प्यारे भाई साहब से एक्स कैंसिल हो गया, 4 दूनी कितने हो गए 12x इक्वल क्या हो गए 84, और 12 को आप काटोगे 12×7=84 होता है, एक्स की वैल्यू आ गई 7। 7 वो नंबर है जो दोनों में समान है, अर्थात एक्स क्या है वो 7 है, तो ये संख्या होगी 21, ये संख्या होगी कितनी 28, तो बड़ी संख्या पूछी है, ये तो 28, छोटी पूछ लेता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी पूछ ली तो एक अलग बात है। ये पता चल गया क्या, जैसे ही आप इसके अनुपात को हटाओगे तो ये दोनों के पास जो एक्स एक्स है ना, ये एचसीएफ हो गया अपना, और फॉर्मूला मैंने बताया है इक्वल लगा के एलसीएम एचसीएफ, पहली संख्या दूसरी संख्या, बस पहली संख्या 3x दूसरी संख्या 4x, एलसीएम 84 और एचसीएफ मैंने जो ये एक्स आ रहा है बीच में दोनों में समान दिखाई दे रहा है, ये हो गया अपना। एक सेकंड भाई, स्पीड से आगे क्वेश्चन चला गया है, रुकना। ये लो, 11 के गुणज ज्ञात कीजिए यदि तीन क्रमागत संख्याओं 11 गुणज का योग 363 है। ध्यान रखना, अपने को गुणज ज्ञात करना है किसका, 11 के गुणज होती है, क्रमागत पूछा है, तो सबसे पहले तो क्रमागत जो भी पूछ रहे हो तो ध्यान रखना, पहली आएगी x, तो दूसरी आएगी x+1, तीसरी आएगी x+2, और 11 के गुणज पूछे तो इसका मतलब इनके साथ किसका मल्टीप्लाई हो गया, 11 का, क्या हो गया 11 का मल्टीप्लाई हो गया। वैसे आप करना चाहो तो भी कर सकते हो, ऑप्शन ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो भाई, ऑप्शन से जो भी संख्या दिखाई देगी ध्यान रखना उसमें अगली संख्या जो आएगी, ध्यान से देखो, ये हो गया पहली संख्या कोई भी आएगी ना, उससे आगे वाली संख्या, ये देखो इससे 11, फिर 11×2=22, पहली 11 बद के आएगी, दूसरी 22 बद के आएगी, ऐसा ऑप्शन होगा वो अपना टिक कर लेना। पहले क्या बदेगी, देखो यहाँ देखो, ये मैं सोचूं कि ये संख्या 1 है मेरे पास, तो पहले 11 आ गई, दूसरी कितना 11 ये आ गया, और 11 ये 11×2=22, दूसरी 11 बद के आएगी, तीसरी क्या आएगी ये 11, और फिर इससे बाहर भी 11 से गुणा 11, और 11×2=22 कितनी 33, फिर भी ये 11, पहली 11 बदेगी, दूसरी 22 बद के आएगी, ऐसा कोई ऑप्शन है तो चेक कर लो। पहले ऑप्शन में अंतर क्या आ रहा है भाई साहब जी, 11 आ रहा है, दूसरे में फिर भी 11 आ रहा है, हाँ जी यहाँ देखना, एक मिनट रुकना, कितना आ रहा है अंतर, हाँ 22 के अकॉर्डिंग करें तो फर्स्ट ऑप्शन से करें तो 33 आएगा, और सेकंड से करें तो 11 आएगा भाई, सेकंड से यदि इससे आगे वाले का अंतर निकालेंगे तो 11 ही आएगा, और फर्स्ट और लास्ट वाले का अंतर कितना आएगा 22 आएगा। तो किस किस का अंतर पूछा है, यदि आप फर्स्ट और सेकंड का अंतर 11 आ रहा है और आगे वाले का भी 11 आ रहा है, ठीक है जी, ये इसमें भी 11, इसमें भी 11, और ये फिर क्या आ रहा है 11, ये भी 11 11 आ रहा है, सब में 11 11 अंतर दे दिया रे, कोई बात नहीं दे दिया तो अपने, ये एक ट्रिक होती है लेकिन इसमें क्वेश्चन में वेरी नहीं कर रही है भाई, सारों में सेम टू सेम ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब में अंतर समान दे दिया तो फिर क्या हो गया, अपने लिए तो कुछ और हेल्प भी दे रहा है। योग कितना बता रहा है 363 बता रहा है, तो योग कर लो, 0 1 2 2 और 1 3, 3 और 3 6, एक एक 2 और 1 3, 363, पहले ऑप्शन का योग आ रहा है, दूसरे का 363 नहीं आएगा, तीसरे का 3 3 अंतिम इकाई, अगर देखो 3 3 6 आ रहा है, काट दो, चौथे का 4
और 5 और 4 9 रहा है, काट दो। पहला ऑप्शन ही आ रहा है। गुणा भाग तो जल्दी से करने की इच्छा ही नहीं होती मेरी तो भाई। आपकी हो सकती है हो जाए, दिमाग में आपके चलता हो कि हम तो सर पहले गुणा करेंगे फिर करेंगे भाग, फिर अपनी मर्जी से इसको करेंगे सोल्व। मर्जी फिर खत्म हो जाएगी भाई, मर्जी नहीं चलती ऐसे क्वेश्चनों में। गुणा भाग जब तक हो जाए जितना हो बच के चलो। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 और 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 रहे। मुझे ये तो पता चल गया कि मैं इस प्यारे भाई साहब जी 12 को उठाऊंगा, क्योंकि जल्दी से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन ही करना है, प्रत्येक दिशा में भाग देना है और शेषफल कितना बचना चाहिए अपने पास। प्रत्येक दशा में भाग देना है 12 16 और 24 का 36 से भाग देने, प्रत्येक दशा में अपने पास शेष 7 बचना चाहिए। ऐसा ऑप्शन अपने देख के आएंगे। पहला देखो 12 गुना 12 होता है, शेष नहीं बचेगा। ठीक है, पहला देख के उसके बाद सी देख रहा हूं मैं। 12 एकम 12 और 4 और ये 5, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 अंतर देखो आगे कितना आ गया, 5 और 4 9, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देखो, 12 एकम 12 31, 12 दूना 24, 6 एक 7, 7 से 16 बच रहा है 12 से। ये लो, ये ओके। क्या सर जी अब एक 12 से चेक किया 16 से करो। अरे 16 से चेक करने से अच्छा है इस ऑप्शन को और 12 से चेक कर लो, हो सकता है अपनी जो गलतियां की है वो कंप्लीट हो जाए। ये देखो 28, 12 दूना 24, इसमें से फल 4 बच रहा है। एक अकेले ऑप्शन से सारे कट रहे हैं, ये एक ही बच रहा है, तो सारों में भाग देने की कहां जरूरत है। भाग के चलो, ये हो गया सोल, ध्यान रखना। एक उठा लेना कोई भी सिंपल सा जो आपको ऐसा लगे जल्दी से भाग दे सो। ये मैथ है का अर्थ क्या होता है भाई? एचसीएफ होता है। एचसीएफ होता है, इसका मतलब है कॉमन संख्या चाहिए। अब कई तो क्या सर जी 17 कॉमन आसी, कोई कैसी 21 आसी, कोई कैसी 19 आसी, कोई कैसी 16 आसी। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर आएगा 315 है ना, इसको मैं कर लूं। 3 से जा रहा है क्या ये लो, फिर 3 से जा रहा है तब दिक्कत करेगा। 5 3 एकम 1, 5 की 15, ठीक है। फिर किससे जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है, चलो जाने दो जा रहा है तो भाई। ये फिर 3 से जा रहा है तो 3 5 किया 15, फिर 7 से, फिर 5 से। आगे कोई एक और चेक करना पड़ेगा भाई, कारण रीजन क्या हो गया। यदि बड़ी संख्या लेके चलता तब तो काम, तो वैसे तो रीजन पता चल गया, देखो कैसे। 17 कभी नहीं बन सकता इनसे, 16 कभी नहीं बन सकता, 19 भी कभी नहीं बन सकता इसमें, 21 बन सकता है। ये लो, जो बच्चा गुणा भाग जानता है ना, जिसको ये पता चल जाए कि इन डिजिट को मिला के 17 नहीं बन सकता, इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 19 नहीं बन सकता, इनके डिजिट से 16 नहीं बन सकता, 21 अकेला बन सकता, आंसर मिल गया। ले, एचसीएफ निकालना तो बहुत सिंपल है। कंफर्म करना चाहो तो आप 441 का निकाल लेना, 21 इंटू 21 होता है, ध्यान कर लेना। 21 इंटू 21 41 होता है, 21 आ रहा है इनमें से। ये अभी अभी बताया था, अभी कौन सा आएगा, रिपीट क्वेश्चन आ गया, 151 बनेगा। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6 9 और 15 से विभाजित हो। देखो, मुझे 9 से विभाजन का तो पता है, लेकिन 15 और 6 के विभाजन के बारे में जानता नहीं हूं। लेकिन ये पता है कि इनके सब के अंदर 3 गुना 2 3 गुना 3 3 गुना 5। नंबर एक, ये 5 का विभाजन ध्यान रखना, या तो 0 आना चाहिए अंतिम का अंक, और या क्या आना चाहिए 505 आए तो काम चल है, इतने कौन चल है। इससे पहले इसका काम नहीं चलता, ये तो पता चल गया ना आपको। तो देखो, 5 से विभाजन के लिए 5 चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, ये सारे के सारे हो जाएंगे। 9 से विभाजन के लिए अंकों का योग 9 चाहिए, ये हो सकता है। ये 5 और 4 9, ये भी हो सकता है सर जी, ये भी हो सकता है। अब क्या रह गया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब एक गड़बड़ बताऊं क्या होगी, ये 6 न 6, ये 6 जो है, ये होता है 3 गुना 2, ये 6 जो आएगा ना, ये प्यारा भाई साहब जी आपका इस 9 से डिवाइडेशन होगा, और कहीं से नहीं होगा। आप चाहो तो निकाल के देख लो, भाग करके देख लो, इसमें नहीं जाएगा। और 6 का यदि 225 से दोगे तो ये भी देख के देखते हैं भाई, होगा कि नहीं होगा। आप कर लो, 6 तिया 18, 2 और 2 4, ये आ रहा है, नहीं होगा।
ये 15 तिया 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 5 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और दूसरी 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 एक बात पे नहीं, एक और चीज मिल गई। एक बार क्या आता है, पढ़ाने वाले का दिमाग भी लेट काम करता है। खड़ जाओ खड़ जाओ खड़ जाओ खड़ जाओ, बताइए सारी बातों को दिमाग से मिटाओ। अरे सिर्फ इस क्वेश्चन की, सिर्फ इस क्वेश्चन की सारी बातें मिटा दो, सारी टोटल लाइन पढ़ो। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6 15 6 9 और 15 से विभाजित होती है। 6 9 और 15 से विभाजित होने के लिए 15 के विभाजन का नियम होता है 0 और 5। 0 और 5 की ये बच्चे की तीन संख्याएं, ये कट हो गया। और दूसरी लाइन क्या बची है, वर्ग होना चाहिए। ये वर्ग हो नहीं सकता। 625 हो सकता है 15 गुणा 15, और 30 गुणा 3 900 हो सकता है। ये दोनों बच गए, ये तो कट हो गया। लेकिन 225 6 से भाग नहीं जाता, इसलिए ये कट हो गया, 900 का जाएगा। क्या क्वेश्चन आया था ना, देखो थोड़ी बहुत दिमाग की बातें है ना, वो चलती रहती है, थोड़ा समय लगता है। तीन चौराहों के ट्रैफिक लाइन का समस्या, प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड 90 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7 बज के 1 AM पर बदली तो पुण्य कब बदलेगी? पुण्य बदला देंगे। अभी देखो एलसीएम याद करना, अभी ज्ञात ही करके आना। 1 मिनट में 60 सेकंड, 75 सेकंड, 90 सेकंड, लाइन लगाओ ऐसे। 2 से दे दो 30, 75 का कुछ होगा नहीं, 45। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट 5 से चल रहा हूं। 6 5 30, इसको करोगे 5 एकम 1 और 5 5 25, 9। फिर मैं 5 से कर रहा हूं, क्या आ जाएगा आपके पास? 6 3 5 3 15, 9 बच जाएगा। इसके बाद में किससे कर लें भाई? इसके बाद में भाई साहब जी आपको करना पड़ेगा 3 से। 6 का आ जाएगा 2, 3 का आ जाएगा 1, 9 का आ जाएगा 3, आगे 2 और 3 से हो जाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितने आ गया? 2 का 3 से कितना आ गया? 6। ये देखो 3 गुना 3 कितने हो गए? 9 यहाँ लिख रहा हूं अलग से, देखो क्योंकि बीच में कलर चेंज कर लिया ना। 2 और गुना 2, 2 दूनी कितने हो गए? 4। 5 गुना 5 कितने हो गए? 25। अब इनका गुना कर लो, 25 चौका कितने हो गए? 100। 100 का गुना करो 9 से, कितने हो गए? 900। 900 आ रहा है भैया, एक बार आप भी चेक कर लेना। 900 को यदि आपको बनाना है, आंसर चाहिए मिनट में, क्योंकि 7 बज के 50 मिनट है। और 900 की मिनट बनाना तो आप लोगों को आता ही होगा, 60 भाई साहब से भाग दे लो। ठीक है, 6 एकम 1, 6 5 30, 15 मिनट आ जाएगी। 15 मिनट और जोड़ लो, 7 बज के 50 मिनट में 10 जोड़ो, 8 बजा दो, 5 ऊपर भी कर दो। 8 बज के 5 मिनट पर टणक टणक बजा दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे भाई, खुश हो जाओगे आप। बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 244, जिसमें 244 2052 को 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष प्राप्त हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, ध्यान रखना। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करके बतानी है आपको। सिर्फ एक ही डिजिट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, एक ही डिजिट मिलेगा इन सबसे। अब कहीं तो बड़ियों बड़ी देखती आ करेगा, आ करना कौन जानो। दोनों का मौजूद समान संख्या चाहिए वजन एचसीएफ चाहिए हुआ, ध्यान रखियो। 244 को देखो के ओसी, 244 को यदि आप ऐसे डिवाइड करना शुरू करोगे ना, तो ये देखो सीधी सी बात बताऊं, आप इसे 6 से भाग करके तो 6 6 चौका 24 होते हैं ना, 4 शेष बचता है। इसका मतलब कोई 6 वाली गड़बड़ होगी, कहीं भी हो जाए, वो भी कहीं भी चल के जाए। ये क्या आएगी? 6 वाली गड़बड़ होगी। 4 घटा देता हूँ, कितने बना लेता हूँ? 240। अब 240 के मैं फैक्टर कर देता हूँ, 4 घटा के कर रहा हूँ पहले से ही। 240 के यदि फैक्टर करूंगा तो मेरे पास फैक्टर में यहीं बना लेता हूँ वापिस इसी एक ही जगह। 240 का बनाने का कारण पता चल गया ना, 4 से इस पर घटा दिया है मैंने। 2 से करो 120, फिर 2 से करो 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 और 5 दोनों इकट्ठे लिख देता हूँ। क्या आ गया 240 का? 2 की पावर कितने? 4, 3 गुना 5, ये आ रहा है। क्या शानदार चीज आई है भाई। तो सर जी अब दूसरे के आप सेम करना, मैं लिखूंगा सिर्फ 2040 के जो है। 2000 आपके पास है 48, उसका मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 4
और 2 की पावर 7, ये सारे के सारे 2 की पावर में ही होंगे। मुझे सिर्फ कॉमन नंबर चाहिए, वो यही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा दोनों में से। 2 की पावर 4 आएगी, 2 की पावर 4 को मैं 16 लिख सकता हूँ, इसका मतलब मेरा आंसर 16 है। एचसीएफ चाहिए था दोनों में से। 4 4 जब भी शेष फल आ जाए, दोबारा इस कहानी को दोबारा पढ़ लेना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में से समान आएगी, इसका मतलब शेष फल 4 देगी, तो पहले शेष फल घटाओगे दोनों में से, उसके बाद में इसका एचसीएफ ज्ञात करोगे। एचसीएफ ज्ञात करते ही आपके पास 16 मिल जाएगा, कॉमन नंबर दोनों का। एचसीएफ दोनों का ही ज्ञात करना पड़ेगा भाई, इसमें एक से काम चल जाता है, लेकिन एक से ऑप्शन कैंसिल करोगे तो चल जाएगा ये। जैसे देखो, 12 का 240 में 12 दूना 40 तो जाएगा, लेकिन 240 16 से भी तो जाता है। ऐसे थोड़ा सा ना, फिर ये 12 से इसको ज्ञात या तो इसको भाग दे के देख लेना, एक 12 को किससे, 20 48 से 12 को भाग दे के देख लेना। जैसे ही आप 12 का दोगे, 12 इक्यावन 1 8 और 4 12 चौका 48, 12 7 84, ठीक है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब 12 ऑप्शन नहीं है इसका, तो एक ही ऑप्शन बच गया 16। भाग दे के भी चेक कर सकते हो, आ रहा है 12 18, 12 15 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या। शब्द को दबाव देके पढ़ रहा हूं ना, इसका मतलब कोई ना कोई कारण है। पहले तो देखो, पूर्ण है कौन सी सर जी, सारी की सारी मान दो पूर्ण दिखा है। मन ने 900 दिखा है, 40 की दिखा है, 25 की दिखा है, आ को नहीं, इतनी तो दी मैं पहला इंच। आगे 15 का डिवाइड करते हैं तो 5 तिया 15 होता है। 3 के भाग में डिवाइडेशन कर लिए, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 4 3 7 नहीं जा रहा, अंकों के योग में 5 और 3 7 नहीं जा रहा है, अंकों के योग में भागी से 1 में जा रहा, ऑप्शन यही आएगा, छोटी से छोटी होगी विभाजित होने वाली। चलो आगे, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती या लघुत्तम समापवर्ती का योग 504 है। महत्तम समापवर्ती या लघुत्तम समापवर्ती का योग, लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती से 55 गुना है, 55 गुना है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या कितनी? क्वेश्चन तो पूछे शानदार, एक करे करी यानी मतलब शरीर की आंखा खड़ी करा दी। देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तीय अर्थात और लघु एचसीएफ और एलसीएम का योग 504 है। 504 में लिख दूं यारो। लघुत्तम समावर्तीय जो एलसीएम है वो है एचसीएफ का 55 गुना है। यदि 55 ही गना जाए और कोई डिजिट इन गुणों कर लूंगा तो वो बराबर आ। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या बताओ। क्या बात है, क्या चीज है पैसा। एक संख्या 99 दे रखे, ध्यान रखिए, दूसरी संख्या अपन पूछिए। 2 बार क्वेश्चन पढ़ने का ये अर्थ नहीं है कि मैं समय लगा रहा हूं, नहीं लगा रहा हूं, नहीं लगा रहा हूं, ध्यान रखना। मेरे को सिर्फ इतना बता देना कि भाई साहब जी आपको 99 दिखाई देंगे, उसने खुद दे रखे है ना 99, तो ये तो मानते हो, ये वो खुद बोल के बता रहा है कि भाई मेरे पास 99 है। उसके बाद में वो बोल रहा है दूसरी संख्या आपके उसके पास नहीं है। अंकों का योग जो बोल रहा है वो कहता है कि अंकों का योग है मेरे पास 504, लेकिन एक कंडीशन दे रहा है कि अंकों का योग में एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रहा है। लेकिन इसके साथ एक और भी बात बोल रहा है, वो ध्यान रखना। क्या बोल रहा है कि यदि आप ये जो एचसीएफ आपके पास 1 होता है तो ये जो एलसीएम है ये 55 के साथ मल्टीप्लाई कर जाए तो ये वापिस ये भी एचसीएफ बन जाएगा। ध्यान रखना, 55 गुना बोल रहा है, मतलब 55 ये हो जाए और एक ये हो जाए तो बात वो की वही होगी। जहां एलसीएम है वहां 55 लिख लो और उसके साथ एचसीएफ लगा देना, तो दोनों जुड़ के कितने हो गए, 56 एचसीएफ। और इक्वल दोनों का योग क्या आ गया, 504। अब मैं एचसीएफ आराम से ज्ञात कर सकता हूं। क्या करूं, 504 में 56 का भाग दे दूं तो 9 छिका 54, 9 5 45 और 5 जोड़ेंगे 50, 9 पे चला जाएगा। ये लो, मेरे को पता चल गया कि एचसीएफ मेरे पास 9 है, अर्थात वह दोनों के अंदर वह नंबर क्या है, एक जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो 9 है। और 504 में से 9 घटाऊंगा तो मेरे पास 495 दूसरा नंबर आ गया, कौन सी, एलसीएम आ गया।
ये क्या आ गया, HCF आ गया। HCF ज्ञात होते ही 400 504 में से मैंने 9 घटा दिया, 405 बच गए। अब सिर्फ भाग देना है, इसे x का मान चाहिए। x को मैं यहीं रख देता हूँ, 495 गुना 5 9 बट्टे 99 कर लेता हूँ। 9 से इसको काटूंगा 11, 9 एक में 11, 11 को इसको काटूंगा तो एक बार जाएगा 4 पे, एक बार जाएगा 5 पे, 45 आ रहा है आंसर। ये कौन सा है, भी दिखाओ रे भाई साहब जी, 45 आंसर कौन सा है। एक और भी तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये लो 45, बता दिया ना। अब देखो क्या है दूसरा तरीका, सुनो। दूसरा ये सुन लो, एक संख्या 99 है, दूसरी संख्या क्या है, 45 है। आप 45 का 99 से गुना करो सबसे पहले। जैसे ही आप गुना करोगे ना, तो अंतिम अंक देखो 5 आ रहा है। अंतिम अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 9 5 45 होता है। ठीक है, फिर आप करोगे 9 चौका 36, 36 के अंदर आप यहां से 4 जोड़ दोगे तो 405। उसके बाद में यदि आप फिर करोगे, फिर 405 आ जाएगा। पूरा योग 44 55 आ जाएगा। ये तो मानते हो। आपको सिर्फ ये 5 ही चेक करना है। दूसरा देखो, दूसरी संख्या ये ज्ञात ही करनी पड़ेगी। 9 घटा लो इसमें से, ये ज्ञात 9 को आपको ज्ञात ही करना पड़ेगा। 504 में से 9 घटाओगे तो कितना आ रहा है, 405। 405 का आप 9 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये भी वही आएगा, सेम टू सेम। 9 5 45 5, अंतिम अंक 5 सिर्फ इसी एक में आता है। ये थोड़ा सा दोबारा मैंने बताया, ये मुश्किल है। इससे अच्छा है आप दोनों में ये सोचना कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ बनाने के लिए 55 गुना है, तो 55 लगा के एचसीएफ लगाओ। अकेला एचसीएफ का मान आ जाएगा 9, 9 घटा लो, आपके पास एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। एक संख्या 99 दी है, दूसरी को एक्स मान लेना, एक्स की वैल्यू 45 आ जाएगी। ये सबसे अच्छा है। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 25 45 75 से विभाजित होती है। अब देखो, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9 9 9 होती है। लेकिन ये कोई पूर्ण वर्ग वैसे तो कुछ बोल नहीं रहा है, ना तो पूर्ण जी आया ना कोई बात। इसने तो 75 दे दिया, 25 दे दिया, 15 दे दिया, 40 दे दिया। अब ज्ञात कैसे करोगे। मुझे सिर्फ कुछ छोटी सी ट्रिक पता है। 25 के अंतिम में 00 होना चाहिए, सब में है। 40 का भाग जाने के लिए नहीं, एक और है। 5 या 15 होता है, तो 3 का भाग और इसको भी करें तो 15 का आप कर रहे हो। 15 5 75 होता है क्या। 5 का तो चला जाएगा, 3 वाले भाग की कुछ हेल्प हो सकती है। देखो, योग 15 आ रहा है, 15 के योग में 3 का भाग चला जाएगा। 9 4 13 में नहीं जाएगा। 9 दूनी 18 में भाग चला जाएगा। 9 8 दूनी 16 17 में भाग नहीं जाएगा। ये दो डिजिट ही बच गए भाग देने में। किसका, प्यारे भाई साहब जी, 3 का भाग बाकी सब में जाएगा, बाकी सब में नहीं जाएगा, इन दो में जाएगा। अब अपने को चाहिए सबसे छोटी संख्या। क्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या चाहिए। अब किसी एक का तो अपने को भाग दे के चेक ही करना पड़ेगा। देखो कैसे, चाहे तो आप 25 का दे लो। मेरे अकॉर्डिंग तो 25 का 99 में दे के देखो, क्योंकि 99 एक ऐसी संख्या है जो गड़बड़ करती करती है, ये कन्फर्म होती है। ये लगभग 11 से डिवाइड होती है। ये यहाँ गलत आ गया, ऑप्शन तो यही बचना चाहिए। पता तो ऐसे ये चल गया, लेकिन अपने 99 में 25 का भाग दे के देखते हैं, क्योंकि 99 के साथ 25 की कम ही आंकड़े होते हैं जो मिलते हैं। तो ये देखो, 25 लिया, 25 दूना 50, 25 तिया 75। भी रेयर केस होता है, कई बार मिल भी जाता है, मेरे पे भरोसा मत रखना भाई। 25 निम्मा कितने हो गए भाई, 25 दाया 250, 25 225, 9 पे चला गया। यहां से आ गया 5, यहां से आ गया 3 में से 2 जाने पर 1, आगे ये 0। ये तो भी पूरा पूरा जा रहा है भाई रे। ये तो पहली बार ऐसे में आ रहा है ना, पूरा पूरा चला गया। 25 चौका 100, 25 पंजा 25 छिक्का पे चला गया। 25 का भी जा रहा है। अपने और किसी का देख ले, 75 का देख देख ले। 25 का जा रहा है तो 75 का नहीं जाएगा। 75 एकम 75 कर लूं। भाग तो देखो, चेक तो अपने को ही करना पड़ेगा, कोई बेगाना तो आएगा ही नहीं। ये तो अपने को खुद को करके बताना पड़ेगा। 75 का दे के देख ले तो 75 एकम 75। यहां से अपने पास बच गया 4, यहां से बच गया 9 में से 2, और ये 0। और ये चला जाएगा 3 पे, 5 तिया 15, उसके बाद 7 तिया 21 22। यहां से आ रहा है 5,
यहां से आ रहा है आपके पास 1 और ये 0, ये 75 पे भी जा रहा है। इसका मतलब ये सही आएगा आंसर। और दे के देखने कौन, 40 बच गया ना, 40 का और दे के देख लेते हैं एक बार। नहीं तो फिर एक तरीका और है, वो भी सिखाऊंगा। देखो समय बचाने वाला भी सिखाना है, लगाने वाला भी सिखाना है। 5 5 वाले सारे कर लिए, 5 का एक ही करना था। वैसे ध्यान रखना मैंने गलती कर दी, यहाँ सारे नहीं करने चाहिए। एक बार 40 को भी बेचारे को मौका देना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल कर दूं, आपको 990 में 4 का भाग देना है। 4 दूनी 8, एक अंसल बच गई, 9 उतार लो ऊपर से। फिर आप दे लो 4 का, 4 चौका 16, 3 उतार लो और 0, 7 चौका 28, 9 का नहीं जा रहा है भाई, ये लो, ये नहीं जाने वाला, यही है। अर्थात यहाँ आपने एक छोटी सी, मैंने भी गलती कर दी, आप मत करना। 5 5 सब में दिखाई दे रहा है तो एक ही 5 का भाग दे के चेक कर लेना। बाद में 40 का दोगे तो ये नहीं जाएगा, ऑप्शन ये आएगा। और पहले आप 3 गुना 5 कर लिया तो 3 वाले से 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कैंसिल हो गई। एक और विधि सुन लो इसमें भी, इस क्वेश्चन के लिए जरूरी होगी वो विधि। वो कहते हैं ना, तुम्हारा आना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया सनम, है। अब बुलाना पड़ेगा, कुछ है नहीं। मेरे बुलाऊंगा नहीं आपको, मैं पहले वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करवा देता हूं। मैं सिर्फ इसका क्या कराऊंगा आपको, एलसीएम करवाऊंगा भाई साहब जी। एलसीएम कैसे, 15 का, 25 का, 40 का, 75 का आप एलसीएम करोगे ऐसे करके, ऐसे एलसीएम करोगे आप। 5 से शुरू करोगे, 5 3 5 8 और ये 1 और 5, फिर आप फिर 5 से करोगे, फिर आप 5 से करोगे 3 1 8 और 3, फिर ध्यान रखना 3 और 8 पे ही जाएगा। तो 25, 25 का 3 से 75, और 75 का यदि आप 8 से करोगे, 8 5 40, 4 और 56 और 4 कितने, पूरे 600, 600 अंक आ जाएंगे इससे टोटल। बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंक की होती है, 9999। उस 99 में से आप इसको घटाओगे, 99 जो संख्या होती है ना। अब देखो ये तो आ गई आपकी बड़ी सी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बड़ी से बड़ी संख्या में से घटाना नहीं है। एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, एलसीएम कितना आ गया, 600। अब आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। नीचे चलो, नीचे चलो एक बार, रुको, यहाँ यहाँ आ जाओ। एलसीएम का मान आया है आपके पास 600। एचसीएफ निकालो। जो एचसीएफ आ जाए वो क्या करना है, इससे गुना कर देना। जो आ जाए उससे गुना कर देना। इससे अच्छा तो भाई बाई ऑप्शन ही कर लेना, सही है। ये तो बहुत बड़ा है, मत करना इस, बाई ऑप्शन कर लेना, सिंपल से हो जाएगा। चलो आगे। बहुपद 20 एक्स की स्क्र माइनस 9 एक्स प्लस 1, 5 एक्स की स्क्र माइनस 6 एक्स प्लस 1 का महत्व समाप्त प्रत्यय एचसीएफ ज्ञात करना है, कौन सा होगा। अब कई तो कहेंगे सर जी किया याद कर सकते, बेटा यहाँ गुणनखंड करनो ही पड़सी, कोई रोक टोक को नहीं, यहाँ करके यहाँ थनानो चाहिए। यहाँ इन अंतिम दोनों का गुणा देखो, 20 एक्स की स्क्र बन रहा है। कलर और चेंज कर देता हूं इसके बाद में, क्या बन रहा है, 20 एक्स की स्क्र बन रहा है। अब बीच में जो संख्या है ना उसे इस प्रकार से विभाजित करो कि जोड़ने पर तो ये बन जाए और गुणा करने पर ये वापस बन जाए। देखो -5 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस के 20 एक्स की स्क्र, जोड़ने पर देखो माइनस के 9 एक्स और माइनस के 4 एक्स कितने हो गए, 9 एक्स हो गए। इक्वल लगा लेना, यहां बराबर 0 का निशान। अब देखो ये फैक्टर बन जाएंगे आराम से। इसमें से देखो 5 और एक्स बाहर आ रहा है, प्यारे भाई साहब जी, यहाँ 4 और एक्स बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है। इन दोनों में से सिर्फ माइनस का एक बाहर निकालो। देखो 4 एक्स माइनस 1 बच रहा है, दोनों समान हो गए। देखो 5 एक्स माइनस 1, और इससे देखो कितना आ रहा है, 4 एक्स माइनस 1 आ रहा है, इक्वल 0। सबसे पहले तो आप ये आ जाए ना, पहले तो ये देखना जो जो नहीं है उनको काट देना, कि ऐसी संख्या तो अपने पास है ही नहीं, ऐसी भी नहीं है। कई बार तो क्या है, ये बचती नहीं है, एक ही बचता है। अब इसमें तो गलती से बेचारी 2 बच गई, तो अपने को आगे वाला भी करना पड़ेगा। आगे देखो कितना है, दूसरे के फिर करो, कौन क्या दिया, 5 एक्स की स्क्र प्लस 6 एक्स प्लस 1, दोनों का गुणा तो आ जाए कितना, 5 एक्स, और जोड़ने से क्या आ जाए, तो वो एक ही संख्या होगी। 5 एक्स में एक्स जोड़ो तो इन दोनों का गुणा करोगे तो 5 एक्स की स्क्र आ रहा है,
जोड़ोगे तो 6x की 6x आ रहा है, इसमें से 5 और x ले लेना बाहर, x+1 बच जाएगा। बस इतना लेते ही पता चल गया आपको कि 5x वाला आंसर आएगा। बस फैक्टर करते ही पता चल रहा है, देखो 5x वाला आंसर आएगा, 5x-1 वाला आंसर आएगा, कौन सा है करके और बता देता हूं। प्लस लगा देना और यहां लगा देना आपके पास x+1 इक्वल क्या आ रहा है 0। 1 मिनट, मैंने इक्वेशन तो गलत नहीं लिख लिया ना, माइनस है भाई साहब इसके बीच में, ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, और इसको माइनस बनाना है, बाहर वाला भी माइनस रहेगा। ये लो क्या रहा है फैक्टर x-1 x-1, कॉमन कौन सा है ये, एचसीएफ में जो समान होता है वही लिया जाता है। आंसर मैंने पहले ही बता दिया, चलो आगे क्या दिया, यदि एक्स की स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू तथा 5x की स्क्वायर माइनस 3p x माइनस 15q का महत्व समापवर्तीय x-3 है तो p व q का मान। सिंपल सा, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है भाई, जैसे आप चाहो वैसे इसको हल कर सकते हो। देखो इसमें 3 रखो, एक वैल्यू तो इसने दे दी, एचसीएफ होता है वह नंबर, एचसीएफ वह नंबर होता है जो इसमें डालने पर वह छोटा सा छोटा नंबर है जो इसका ही होता है खुद का। डालो इसके अंदर, क्या आ रहा है 9p3 - q, एक तो ये आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, यदि आप बनाओगे तो इक्वेशन बन गई आपके पास 3p - q और माइनस का 9, एक इक्वेशन बन गई, सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन बना रहा हूं। दूसरे के अंदर इसके अंदर डालो तो कितना आ गया, 3 3 9, 9 5 कितने हो गए 45, ये आ गया आपका 45, और 3 का गुना हो रहा है, फिर 3 से 9p और 15q। इसकी इक्वेशन भी बना लो, दोनों इक्वेशन बना के इसकी इक्वेशन बनाऊंगा ना, ध्यान रखना ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, ये बराबर में 45 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, देखो पहले इक्वेशन आएगी 3p - q इक्वल माइनस का 9, दूसरी इक्वेशन आएगी आपके पास 9p 15q इक्वल 45। अब कहेंगे सर जी ये तो फिर हमें इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यहां से आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, यहां से दूसरी इक्वेशन के अंदर मान रख के भी कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, यहां से आपके पास छूट है, ध्यान रखना। मेरे अकॉर्डिंग था ना, जब आपको ये क्वेश्चन जैसे देखो आंसर देखो, पहले तो मैं बता रहा हूँ आंसर क्या रहा है, 5/3 और 4 आ रहा है, प्लस माइनस की गड़बड़ दे रहा है। तो पहले ये सोच लो, यदि प्लस माइनस इसने इतने दिए है ना, तो आपको पहले एक प्लस और एक माइनस लेके हल करना, प्लस वाला तो हल ही मत करना। देखो मेरे अकॉर्डिंग है ना, मैं पहले इसको हल कर रहा हूँ, 4 को प्लस ले रहा हूँ, इसको माइनस लेके इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। मैं एक को संतुष्ट होगी, दूसरे पर तो जाऊंगा ही नहीं। 3 के साथ मैंने क्या किया, पी का मान है 4, 4 का गुना कर दिया, माइनस माइनस हो गए प्लस, इसका मान आ गया 3/5 इक्वल आ गया 9, ये 9 मुझे मिलना चाहिए। देखो कैसे, 4 का ऐसे गुना किया 12, 12 और 3 कितने हो गए, नहीं 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 नहीं, 12, 12 और 3/5 एलसीएम ले लेना, 12 5 60, 60 और कितने हो गए 3, 63, 63/5 कटेगा ही नहीं, छोड़ दो, ऑप्शन नहीं होगा, आगे नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद में अपने पास कौन सी सेव कर रहे हैं, एक और नेगेटिव, कोई भी दूसरा नेगेटिव उठा लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ऑप्शन नंबर सी उठाता हूं, सी में क्या है -5/3 और गुना में है 3, ये वाला माइनस में है आपका, इसकी जगह 4, इसको सोल्व करते हैं, आंसर 9 आना चाहिए, आएगा अपने आप। देखो कैसे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 और -3 -4 कितने हो गए -3 हो गए, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ही आप उठाते वक्त ध्यान रखना, दोनों धनात्मक मत उठाना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उठाना, अपने आप मिल जाएगा। एक ही क्वेश्चन सोल्व करनी पड़ेगी, ज्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है इसमें। अब ये देखो P बराबर एक, आपके पास फिर एचसीएफ आ गया, P बराबर ए का मान बताओ, P के जगह ए दे दिया, अब पूछा है ए का मान बता दो। अभी जो करवाया है उसी मेथड से आप कर सकते हो आराम से इस क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपको ये हो नहीं, आए नहीं,
चलो आप इसका करके तो कमेंट में बता सकते हो क्या आएगा। मैं बताऊं पहले, पहले इसके फैक्टर कर लेना। पी स्क्वायर 8p12 क्या आएगा, पी की स्क्वायर माइनस 6p माइनस 2p ने 2p, देखो दोनों का गुणा 6 दूनी 12, जोड़ करने पर 8 आ रहा है, प्लस का 12। यदि इसके फैक्टर करोगे p बाहर लेकर तो p माइनस के 6, यहां से माइनस का 2 बाहर ले लेना, p कितना आ जाएगा आपके पास, फिर माइनस का 6। ये इतना ही करना है, आगे वाली बात ये दूसरी लाइन बता देगी। इसमें देखो p की स्क्वायर गुणा इस प्रकार का हो कि आपके पास आंसर क्या आ जाए, माइनस का 12 आ जाए, क्या आ जाए, माइनस का 12 आ जाए, तो और अंतर क्या आ जाए आपके पास है, प्लस के। तो मैं देखो प्लस के 6p ले रहा हूं इसकी जगह, और माइनस का 2p से कम कर लूं तो गुणा देख लो कितना आ रहा है, वापस 12 हो गया ना। p को यहां ले लेता हूं बाहर, गुणनखंड किया है, बचपन वाली विधियां कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। -2 को बाहर ले देता हूं, p क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 6। ये देखो पहले से माइनस है, ये मैंने माइनस नहीं लगाया, यहाँ माइनस कर लेना। अब आप दोनों में देखो क्या समान दे रहे हैं, ये तो इसमें तो देखो p प्लस 6 आ रहा है, इसमें p माइनस 6 आ रहा है, तो एचसीएफ में ये तो समान आएगा नहीं। ये देखो p माइनस से 2 आ रहा है, इसमें भी p माइनस 2 आ रहा है, तो समान क्या आएगा, p माइनस 2 वाला आएगा। यहाँ देखो p माइनस 2 आएगा, माइनस का 2 नहीं आएगा, माइनस पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ 2 आंसर आएगा। ध्यान रखना, माइनस का 2 नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि p के आगे पहले से ही माइनस लगा रखा है इसने भाई साहब ने। आंसर तो पूछने वाला धाक जमा रहा है भाई, क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे पूछ रहा है। अब आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये तो आपको पता है। संख्या 12, 14, 16 और 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या क्या भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 और 7 है। क्या करना है, 16 और 7 है, कौन सी संख्या इसकी भाज्य संख्या होगी। 16 एवं 7 है, तो देखो 7 से कर रहे हो तो 7 का तो यही जाएगा, 6 दूनी 12, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 7 दूनी 14, ये एक ही होगा। और आप बोलो कि 16 सर, 16 को एक बार दिमाग से मिस कर दो तो क्या है, दोनों के निकालना है तो पहले आप 16 इंटू कर लो, 16 इंटू 7 कर लो, कितना आ रहा है, 112। अब 112 को आप डिवाइड कर लो किस किस से हो रही है, वो आपकी हो जाएगी। ओके। और इसमें एक बात ध्यान रखना, यदि आप 112 से डिवाइड करोगे ना, तो ये 12 तो नहीं होगी, 18 भी नहीं होगी, लेकिन 16 डिवाइड हो जाएगी, करके देखें क्या। ये देखो 16 का यदि अंतिम पद किस में आता है, 7 सी का 42 होता है क्या, 7 से कर लो, 7 एक 7 सी का 42, 112। और 14 में करोगे तो कितना आता है आपके पास, 8 से करके देख लो, 8 चौका 32, 2 3 और ये 2। अब कहेंगे सर जी 16 भी आंसर है, 14 भी आंसर है, लेकिन ध्यान रखना इसने भाज्य संख्या पूछी है भाई साहब जी, तो वापिस रिपीट नहीं बता सकते आप, क्योंकि 16 का खुद के अंदर इसमें जिक्र हो चुका है, ये 16 खुद यहाँ है, इसलिए सिर्फ 7 ही उठाएंगे। भाज्य संख्या के अंदर खुद 16 पहले से अवेलेबल है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउट में भी रह सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना 7 से डायरेक्ट करोगे तो 14 आंसर दिखाई दे जाएगा, क्योंकि भाज्य वह होता है आगे अंक प्राप्त होना ना जो इनसे डिवाइड हो जाए, ये भी एक ऑप्शन है। वैसे सही ट्रिक क्या होती है, 16 का 7 से गुना करो, 112 को डिवाइड करो, 112 को 16 से भी है, 14 से भी है, 18 से भी है, लेकिन 16 आपके भाज्य में दे रखा है, इसको ऑप्शन में यूज नहीं करेंगे, 14 को यूज करना है। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 693 है, यदि एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या कमेंट में बता देना, क्योंकि 11 को आपको 693 से गुना करना है, 33 से 77 से भाग देना है, ये 7 आ जाएगा। 7 का 7 निमा 63, 7 निमा 63 होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये आंसर आना चाहिए, आप कमेंट में बता देना क्या आ रहा है। चलो आगे चलो जल्दी जल्दी। 5 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो सर जी ये तो आपने गड़बड़ कर दी, अब 5 अंकों की तो सबसे छोटी से छोटी अपने को तो ज्ञात ही नहीं होगी। देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 वाला आ गया, 9 वाला आ गया ना, इसका मतलब 9 छिक्का 54, 3 वाले से कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी। पहले इस पे चलते हैं, 6 और 5 11,
एक 12, सर जी हो रहा है 5 5 10, कट मार दो। एक तो चला गया है ना, एक तो कट गया। ये कितना आ रहा है, और ये हो गया 14, और 3 और 4 14, 14 14 18 हो गया भाई। ये भी भाई साहब जी दो ऑप्शन बच गए, अब क्या करें, छोटी से छोटी पूछी है तो यही आएगी। ये तो बड़ी हो गई। देखो छोटी से छोटी ज्ञात करने का तरीका भी बता देता हूँ कैसे निकलेगी, कैसे थोड़ा सा तरीके से भी कर लेते हैं इस बारे क्वेश्चन। देखो 16 24 और 36 और 54 को यदि आप फैक्टर करोगे, ऐसे गुणनखंड करोगे, देखो करना शुरू करो आप, पहले 2 से करोगे, 8 12 18 और 27, फिर आप फिर 2 से कर लो, 4 6 9 27, फिर 2 से कर लो, 2 3 9 27, फिर 2 से कर लो, 3 9 27, फिर 3 से करो, 1 3 9, आगे आपको पता है एक बार फिर 3 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, इतने होंगे। इसका मतलब है इनको गुणा कर लो, 3 गुना 3 9, 9 का 3 से करो, 9 तिया 27, 27 तो ये आ गया, ये कितना आ गया, 4 4 चौका 16, 16 का आप 27 से गुना करोगे तो 432 आएगा, 432 आ गया इसका मान, 432 आपके पास इसका मान आ गया है। अब आपको क्या करना है कि वह एक संख्या ज्ञात करनी है जो क्या है इससे डिवाइडेशन हो जाए। अब कई तो बच्चे कहेंगे भागते हुए जाते ही ट्रक दे देगा, इसका आंसर लगा देंगे 432। अब 432 नहीं लगाना है, 432 तो इनकी वो एक कंबाइंड संख्या आ गई है, ये कॉमन नंबर्स आ गया है किनका, जो आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो 1 0 0 0 0, 5 अंकों की है ना, इस संख्या को 432 से आप भाग दे सकते हो आराम से। अब ये बोल रहा है जैसे ही आप यहां तक भाग देना शुरू करोगे ना, जैसे इसको यहां तक दोगे तो ये 2 पर जाएगा, 4 6 8, घटा लो इसको, 6 3, और यहां से एक बचेगा, ऊपर से फिर से इस पर उतार लेना, फिर ये जाएगा, आप कर लेना 3 पे, 3 का 6, 3 का 9, और 4 तिया 12, घटा लेना, 10 में से 6 जाएंगे 4, इस साइड ले लेना 15, 15 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 6, 54, 54 आपका शेषफल बचेगा यदि आप ऐसे कुछ भी करोगे तो। वैसे तो संख्या आपकी आ जाएगी 10,432, पर यह तो पहले से ही गलत है, हो ही नहीं सकती, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, भाग दोगे तो 54 शेषफल बचेगा, इसका मतलब है इसमें से 54 घटाओ। आपके पास संख्या क्या थी, 5 अंकों की, छोटी से छोटी संख्या कौन दे देगा, जिनको डिवाइड करना है वो कितनी देगा, 432, तो कितनी आ गई, 10,432। आप बोलोगे सर ये ऑप्शन सही है, नहीं है, इससे आप 10,000, जो आपके पास 10,000 रुपए हैं उनको 432 से भाग दोगे तो 64 शेषफल रहेगा, वो 64 और इसमें से घटाओ, जैसे ही घटाओगे तो आपके पास 10,368 आंसर आएगा। ये लो, ये तो है इसकी सही तरीके वाली विधि। और जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, पहले आप 3 से डिवाइड करके देखो, दो ऑप्शन, एक ऑप्शन आपका कट गया, 2 ही ऑप्शन बचेंगे, लेकिन इस डी के चक्करों के कारण, ये डी के चक्कर के कारण मैंने पूरी विधि बताई है आपको। दोबारा फिर से सुनो, आने वाला क्वेश्चन है, पहले तो ये अंदर जो लाइनें लिखी है ये मैं मिटा रहा हूं यहीं से। क्या करना क्या है, पहले सुनते जाना, दिमाग को यहीं रखना भाई। नंबर 1 कंडीशन, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1 0 0 0 0 होती है। 5 अंक बन गए ना, ज्यादा लिख दिया ना, ये लो 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। इसके बाद में आपके पास जो आएगा, आप इसका क्या करोगे, जो दिए हुए नंबर्स हैं, जो ये दे रखे हैं, इन नंबर्स का, नंबर 16 24 36 54 का एलसीएम याद करोगे। एलसीएम आएगा आपके पास 432, आप 432 का इस 10,000 रुपए में भाग दोगे तो 64 आपके पास शेषफल आ जाएगा। 10,000 में से 64 घटाओगे, 432 जोड़ोगे तो 10,368 आंसर आएगा। यही विधि आप याद रखोगे, ध्यान रखना, जब ऐसे दो दो ऑप्शन आ जाए
या ये डी मिल जाए। ये विधिवत रूप से करवाया हुआ क्वेश्चन है, एक ही करवाया है अब तक, करवाया नहीं है कोई। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो, तो 10 12 15 18 से विभाजित पूर्ण वर्ग, सारी की सारी पूर्ण वर्ग है, लेकिन मुझे ये पता है 15 से विभाजित होने के लिए 3 और 5 5 दिए 15, 3 का विभाजन होना जरूरी है। इसमें 3 का जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब वही बात आ गई ना, दो दो ऑप्शन मिल गए, जैसे ही आए दो दो ऑप्शन मिल गए। अब मुझे ये बताओ कि ये 18 दूना 36 तो चला जाएगा, 12 दूना 24, 12 36 ही चला जाएगा, 10 वाला भी चला जाएगा, 15 दूना 30 और 15 चौकी 60, सारे के सारे जा रहे हैं। फिर दिक्कत कहाँ है सर जी, ये और ये में, इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या पूछी है जो पूर्ण वर्ग हो, तो ये बड़ी होगी, छोटी से छोटी ये आएगी। एक तरीका तो ये है इसको डायरेक्ट लगाने का, बेचारे को कर ये ले, तेरे लिए यही मिला है, परफेक्ट चीज यही है। दूसरा तरीका एक और है, वो भी सुन लो। अभी अभी जो बताया था वो 10 12 18 और भाई साहब जी और क्या दे रखा है, 10 18 के बाद में एक 15 रह गया ना, 15, इनको क्या करो, गुणनखंड कर लो। 2 से शुरू करोगे तो 5 6 9 15। अब मैं डायरेक्ट 5 से शुरू कर रहा हूं, 1 6 9 और 3, फिर 3 से शुरू कर रहा हूं, क्या आ रहे हैं, 1 2 3 3, 3 का 1 भाई, फिर कर रहे हैं 3 और फिर करते हैं 2 से, सारे के सारे हो गए ना, 1 1 1। अब देखो जोड़े बना लो, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 3 का एक एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन किस भाई साहब का नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। इसका मतलब है 3 और ये जो मल्टीप्लाई करो इसका, एक 5 का जोड़ा पूरा है। इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 का गुणा किया आपका 9, 9 चुका 36, 36 का गुणा कर लिया आपको 5 से। एलसीएम याद कर रहा हूं, बाकी अभी तक जोड़े तो दिखाने के लिए थे। 36 का आप करोगे तो 5 दिए 15, 6 5 30, कितना आ गया, 1000, ये 180। अब एक 5 और होगा ना तब पूर्ण वर्ग बनेगा, ध्यान रखना। तो आप 1080 से 5 का गुना करोगे तो 0 8 5 40, 5 4 9, 900 बनेगा। ये लो, ये ऑप्शन है। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो विधि लगा लेना, दोनों विधियां बता दी। प्रथम क्रमागत तीन सम संख्याओं का मैं से और लय से होगा एच सी एफ और एम एलसीएम, एलसीएम होगा। प्रथम है तीन क्रमागत सम संख्याएं, पहली 2 है तो दूसरी 4, तीसरी है। हाँ दोनों में देख रहे हो दुओ समान दिखने आ रहे हो, मैं तो सीधी सीधी लिखी है और की कौन करियो, दुओ समान दिखी है तो पहले में तो हो ही कौन सका है, वो हो सका है दोनों ऑप्शन। दो तो कहीं भी चले जाना आप, मिलेगा ही मिलेगा। तो सर जी दो मिलेगा, तो अब आप इसका मुझे बताओ कि मैं इसका लेस है 6 लिखूं, नहीं, क्योंकि संख्याएं कहीं भी जा सकती है। मैं 6 की जगह मैं ये लिखना शुरू करूं 6 8 और 10, दो तो आएगा लेकिन आगे वाली संख्या क्या आ जाएगी, बढ़ के आएगी, ध्यान रखना। 6 नहीं हो सकता, 6 से बड़ी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 12, लेकिन अपने को इसका निकाल लेंगे 12, क्या दिक्कत है, इतना तो कर ही सकते हो। 2 4 और 6 का मैंने क्रमागत संख्याएं ली, इसका एलसीएम निकाल सकता हूं मैं, 2 2 3, फिर 2, फिर 3 पे आ गया, कितना आ गया, 12। ये लो, निकाल के लिख देना। और वैसे थोड़ा बहुत लॉजिकली याद रखोगे मैं तो मानता हूँ बेटर है। यदि प्यारे बच्चे आप याद रखने वाले हो जाओ तो मैं भी ये मानूं कि आप कुछ कर सकते हो। दो प्रकट संख्याएं 6 11 के अनुपात में है, यदि उनका लेस है, देखो 6 और 11 के अनुपात में है, इतना ही दिया, 6 और 11 दे रखा है आपके पास है। मैं क्या करता हूं, 6x और 11x लिख देता हूं। तो ये जो भाई साहब जी 11x है ना, ये आपका एचसीएफ हो गया। ये क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको बताया था, ये आपका एचसीएफ है। और एचसीएफ क्या हो गया, ये इसकी जगह x हो गया। तो क्वेश्चन कैसे हो, कर लो। पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या 11x, और आपके पास जो एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है 2462, और एमसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, जो मैंने माना है वो हो गया x। इस x से x को काट दो, एक x को यहीं छोड़ दो,
462 के अंदर 6 और 11 का भाग दे दो। पहले दे लेना भाई आप 11 का भाग दे लेना, तो 11 चौका 44, 11 दूना 22, 6 का दे लेना 7 आएगा। एक संख्या तो आ जाएगी आपके 7 छिक्का 42, दूसरी आ जाएगी 77। क्या पूछा है? मैथ पे पूछा है तो कॉमन संख्या पूछी, ये लो 7 ही आएगी। एक्स का मान ही पूछा ना डायरेक्ट, तो 7 ही आएगी। ध्यान रखना। संख्या ही पूछ लेता तो अलग वाली। दो सहअभाज्य संख्याओं का महत्व समावर्ती क्या होता है? सहअभाज्य संख्या होती क्या है? सहअभाज्य संख्याओं में ध्यान रखें, दो संख्याओं के समूह जिनमें मैं से जो होता है ना आपका, जिनका मैं से हमेशा ही एक होता है। मैं से हमेशा ही HCF एक होता है, ध्यान रखना। उनके अंदर कोई गुणनखंड नहीं होता। पहली पहली वीडियो के अंदर बताया हुआ है, संख्या पत्ती के अंदर सहभाज्य संख्याओं के अंदर फैक्टर नहीं होते अवेलेबल दो संख्याओं में। जैसे क्या 2 और 5 दो संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं होती है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन नंबर्स क्या होता है? एक। एक तो रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखना, जीरो नहीं मान सकते, एक तो रहता ही रहता है। आगे चलो। 65 117 का मैथ है। 65m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान होगा। एक संख्या 65 है, दूसरी 117 है। इनका मैथ है जो होगा ना, वो क्या दर्शाया जा सकता है? मैथ है, पहले तो ये बताओ कि ये मैथ से होता क्या है? दोनों में छोटे से छोटा नंबर HCF। इसका देखो 13 कर लो, 13 5 65 होते हैं ना, बन गए। 117 भी एक ऐसी संख्या है जो 13 से भी रिलेशन रख सकती है। देखो कैसे, भाग दे के देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऐसे 13 लिखना, यहाँ 9 लिखना ना, 9 या 27, 2 और ये आ जाएगा। दोनों में क्या समान दिखाई दे रहा है? दोनों में 13 13 अभाज्य संख्या समान दे रही है। इसका मतलब है हमें क्या चाहिए? जो मैथ है होता है वो चाहिए, इसके बराबर मैथ है आएगा। ये जो रिजल्ट आएगा ना, इसके बराबर मैथ है बोलेगा। तो मैथ है दोनों में क्या है? HCF दोनों में क्या है? ये भी 13 13 दोनों में समान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि 65m बराबर -117 के बराबर जो HCF जो है वो आपका 13 है दोनों में। 117 उस साइड जाएगा, कितना हो गया? 130। और 65m ये रहा। आप m यहां लिखो, 130 में 65 का भाग दे दो, आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 2। 165 का दुगना क्या? 65 का दुगना क्या होता है? 130 होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। दो संख्याओं का मैथ है ये है, उनका लेस है ये है। यदि उन संख्याओं का जोड़ 99 हो तो उनका अंतर क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछा गया है। पूछने वाले ने पूरा का पूरा दम लगा दिया। उन दोनों संख्याओं का जोड़, उन दोनों का अंतर, ये चूंकि का मतलब कुछ है नहीं, यहाँ पूछा है अपने से पूछा। मिटा देता हूँ, इसको मिटाना भी पड़ेगा ना, चूंकि मतलब इससे अपने से पूछा गया, ये निकालो, ये पूछ लिया। मुझे पता है कि उन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? एक का तो 9 है, दूसरे का 270 है, ये हो जाएगा उन दोनों का गुणनफल। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। करके गुणा करने की दिक्कत होगी नहीं, करके लिखेंगे नहीं, अपने जो है वो सामने लिख देंगे। इतना है, इतना ही मुझे पता था, इतना ही लिखूंगा और मुझे पता ही नहीं है। कोई कहे कि ये आप ये पूरा लिखो, ये लिखो, नहीं जी मेरे से नहीं लिखा जाएगा, मेरा जवाब। अब एक छोटा सा नियम मैं चेंज कर रहा हूं, यहाँ दिमाग लगा लेना, ये चाहिए सोचना। देखो, x माइनस वाई की यदि आप स्केयर करोगे तो वो आ जाएगी आपके पास x की स्केयर प्लस वाई की स्केयर प्लस माइनस 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 -2xy, ये होती है। यदि मैं इसकी जगह कलर चेंज करके लिख दूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही कर सकते हैं और कोई तरीका है नहीं। यदि इसकी जगह एक्स स्केयर माइनस वाई की जगह मैं एक्स प्लस वाई जो दिया हुआ जो है एक्स प्लस वाई की स्केयर लिख दूं, जैसे ही मैंने इसको स्केयर किया, इसका मतलब है मैंने जो एक्स प्लस वाई की जो स्केयर होती है वो यहां लिख के बताता हूँ। एक्स प्लस वाई की स्केयर में मुझे पता है कि एक्स की स्केयर प्लस वाई की स्केयर प्लस 2x होता है, एक जुड़ता है।
इसका मतलब है मेरे पास पहले से ही एक बढ़ के आएगा इसमें से, ये निकलेगा, ओपन करूंगा तो 2x प्लस वाई की स्क्वायर इसमें से और निकलेगा, पहले ही मेरे पास ये था, तो ये कितने हो गए माइनस के 4xy। वापिस ओपन करके लिखोगे तो ये की यही चीज बनेगी इसको, ये जो लिखोगे इसको ओपन करके लिखोगे तो ये ऊपर वाला ये का यही बनेगा। अब देखो x प्लस वाई की स्क्वायर की जगह मेरे पास दे रखा है उसने 99, और एक्स वाई का गुणा क्या दे रखा है, 9 का गुणा 270 से दे रखा है। देख लो ऊपर दे रखा है, आराम से आप चेक कर लेना, अभी मैं लिख के आया। बस 99 का मल्टीप्लाई लिखना है, 99 गुना होता है 9801, माइनस में 9 का 4 से करोगे 36, गुना में 270, और इन दोनों को घटा लेना, क्या आ जाएगा 9801 माइनस 2720, घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 81, जो लेके किसके सापेक्ष आया था, x माइनस एक्स की स्क्वायर के, और यहां लिखोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस स्क्वायर, इस पे रूट लगा देना 9। शानदार क्वेश्चन है भाई, दमदार और शानदार क्वेश्चन है, 9 आएगा इन दोनों का अंतर। संख्या पूछ लेता ना तब तो कोई किंतु परंतु नहीं थी, ठीक है, दोनों संख्याओं का जोड़ दे दिया ना, ये काम गलत दे दिया। अब देखो आप कहोगे सर जी आप 99 बना लो, देखो ये मेरे पास 9 है, एक बात सुनते जाना, एचसीएफ मेरे पास 9 है, ये तो मानते हो, लेस है मैं यदि इसको करूं तो ये एक तो 9 तो रहेगा ही रहेगा, आगे मुझे 30 लेना पड़ेगा, क्यों 9 या 27 होते हैं वापिस करके, क्योंकि एचसीएफ फिक्स हो गया था, एचसीएफ तो दोनों में आएगा ही आएगा। बोल पहले से ही रहा है कि यदि उन दोनों संख्याओं का जोड़ 99 होना चाहिए, इसका मतलब है यहां जो संख्या आएगी ना वो 90 आनी चाहिए मेरे पास, क्योंकि 90 के अंदर मैं ये जोड़ूंगा ना तब 99 होगा, यदि मैं कुछ जोड़ूंगा तो 9 तो मेरे पास है ही है, और 90 और आएगी तो मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आएगी, इन दोनों का अंतर करके देखो 90 में से 99 87 आएगा, जो है ही नहीं। मतलब बाय ऑप्शन भी इसको करना चाहिए, इसे हो नहीं सकता, इसको मान के ही करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं कह दूं ये ऐसे करा दूं, ये नहीं। एचसीएफ एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स वाई मान लेना, दोनों का अंतर एक्स प्लस वाई 99 दे रखा है, एक्स माइनस वाई निकालना है, उसकी स्क्वायर करना, उसकी होल स्क्वायर होती है एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 2xy को वापस अपने किस रूप में लिख सकते हैं, ये मैंने बताया, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें दे रखा है कि दो संख्याएं p, एक p है एक q है, का जो है एलसीएम जो दे रखा है, और उसके बाद में एचसीएफ जो दे रखा है आपके पास, बड़ा P तथा बड़ा Q, तो P माइनस क्यू माइनस P होगा, दोनों को माइनस करके पूछा आपको, दोनों का अंतर पूछा गया है। देखो सबसे पहले एक बड़ी बात दिमाग में डाल लेना, पहले सबसे जो अच्छी एकदम परफेक्ट बात है वो, आपके पास जो दे रखा है दो संख्याएं P व Q दे रखी है, क्या दे रखी है P और Q, दिमाग में डाल लेना, छोटी लिखी है मैंने, क्वेश्चन आपका 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, 1 सेकंड में ही सोल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन है था। दूसरा, जो आपके पास एलसीएम दे रखा है भाई साहब जी, एलसीएम जो दे रखा है वो बड़ा पी है, ये बात दिमाग में रखना, और एचसीएफ जो दे रखा है वो आपके पास क्या है, बड़ा क्यू है। मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, एलसीएम का एचसीएफ से मल्टीप्लाई, ये बड़ा है ध्यान रखना, बड़ा पी है, एलसीएम का एचसीएफ के मल्टीप्लाई, दो संख्याएं एक संख्या पी और एक संख्या क्यू के गुणन के बराबर होता है, ये आप फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हो। अब दूसरी कंडीशन ये क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि बड़ा P माइनस छोटा p इक्वल होगा छोटा q माइनस बड़े q के, ये बात ये बोल रहा है। बिल्कुल ही आसान से शब्दों में आपको क्वेश्चन है, जो बिल्कुल जैसे आप दिख रहा है ना वैसे का वैसे ये सोल्व हो रहा है, करना भी कुछ नहीं है। अब कहीं कहेंगे सर जी अब बात सुनो, दोनों तरफ स्केयर कर लो, ये जो दिया मैंने इसके ऊपर स्केयर करना, आपको आंसर मिलेगा बड़े p की स्केयर माइनस माइनस मतलब प्लस छोटे p की स्क्वायर माइनस
टू बड़ा पी छोटा पी, ये बड़ा है ये छोटा लिख दिया मैंने, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, छोटा क्यू बड़े क्यू की स्क्वायर माइनस टू छोटा क्यू बड़ा क्यू। ये देखो मैंने अभी एक फॉर्मूला भी बताया था आपको इससे पहले, देखो ये देखो क्या कहा था, बड़ा पी और बड़ा क्यू इक्वल होता है छोटे पी और बड़े क्यू के, छोटे पी और बड़े क्यू के इक्वल होता है यदि आप इस नियम से करोगे, आप इस नियम से करोगे, इन दोनों को छोड़ दो, ये भाई साहब जी, ये भाई साहब जी आपके दोनों की दोनों चलेगी, किससे, जो मैंने नियम बताया था उससे। बड़ा पी छोटा पी करके काटोगे तो ये दोनों किसी काम के नहीं रहेंगे, आपके पास बचेगा कौन, बड़े पी की स्क्वायर, बड़े पी की स्क्वायर, यहां से देख लेना इक्वल करके काटोगे ना, ये मैंने पी माइनस पी लिख लिया क्या, दिया हुआ था छोटे पी माइनस बड़े पी की स्क्वायर, बड़ा पी माइनस छोटा क्यू माइनस बड़े क्यू की, और दोनों की होल स्क्वायर करके ओपन किया, ये आपके पास हो गया बड़ा पी की स्क्वायर, और इस साइड लेके आओगे इसको लिख देना माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना डिवाइडेशन करना, बड़े क्यू की स्क्वायर और ये आ जाएगा छोटे क्यू की स्क्वायर और बड़े छोटे पी की स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। कौन सा आंसर आ रहा है देखना है, आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर है। इसका मतलब बड़े पी की स्क्वायर बड़े क्यू की स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर माइनस पी की स्क्वायर, ये ए नंबर आंसर आ रहा है भैया, एडजस्ट करोगे तो। एक तरीका तो ये है, एक सेकंड रुको थोड़ा सा, ये इससे एडजस्ट नहीं बैठेगा, काट दो, नहीं गलत है तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सही है, पी और क्यू ले रहे हो, ठीक है, संख्या दोनों का एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई संख्या पी और क्यू का, ये सही है। आपके पास दिया हुआ है पी माइनस क्यू, क्यू माइनस पी दे रखा है। अब आप दिमाग में लगा लेना, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो दोनों एक तरफ ही रखोगे, देखो सबसे पहले तो आपके पास जो दे रखा है, एक मिनट मैं इसे ऑप्शन से भी करवाऊंगा, रुक जाओ एक मिनट का समय दो मेरे को, समय लगेगा भाई, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ध्यान रखना पी क्यू इक्वल नहीं हो सकते, अभी भी मैंने लिखा है, ये ध्यान से देख लेना, अभी मैंने बताया था आपको, इन दोनों का मल्टीपल होगा बड़े पी बड़े क्यू का। मैं क्या कर रहा हूं, बड़ा पी बड़ा क्यू इक्वल लिख रहा हूं छोटे क्यू और छोटे पी के, इन दोनों की स्क्वायर कर रहा हूं, जैसे ही मैं इसकी स्क्वायर करूंगा ना तो मेरे पास आएगा पी की स्क्वायर क्यू की स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, और इक्वल यहां से देखो क्यू स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, और ये मेरे फॉर्मूला जो होता है अभी भी मैंने बताया था उस फॉर्मूले से इक्वल है, दोनों को काट दो, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, किससे, देखो नीचे दिखा रहा हूँ, एक सेकंड देख लेना यार, बड़ा पी छोटा बड़ा क्यू इक्वल होएगा छोटा पी छोटे क्यू के, इससे कट गया, ये तो आपके ऑप्शन आ गया ये। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको और लॉजिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, अभी तक मुझे संतुष्टि नहीं हुई भी, आपको हो गई होगी कि सर ने बता दिया, नहीं ऐसी चीजें याद नहीं रहती है, चीज वही जो आपको याद रह जाए, ऐसा कोई टेक्निक वाला क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बिल्कुल ही आसान शब्दों में याद हो जाए, ऐसे लगना चाहिए आपने क्वेश्चन किया है। अब संतुष्टिजनक बात है ना वो देखो ये, और इसको याद रखना, आगे से ध्यान रखना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पी की जगह एक नंबर मान रहा हूँ, जो संख्या मेरे पास है 4 है, क्यू की जगह मेरे पास संख्या है वो 2 है, इन संख्याओं का जो एचसीएफ निकलेगा वो मेरे पास निकलेगा 2, अर्थात बड़ा क्यू, अर्थात बड़ा क्यू, और जो एलसीएम निकलेगा, निकालना आता है सबको, ध्यान रखना एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई में से मतलब दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 4 निकल जाएगा, 4 वो आ गया मेरे पास बड़ा पी की स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, कंडीशन पहली कंडीशन बोल रहा है कि बड़े पी में से छोटे पी को घटाओ। अब पहले तो इसको संतुष्टि करवा देता हूं आपको, क्या होता है, दो संख्याएं होती है, दो संख्याएं होती है, संख्या ए गुना संख्या बी, वो इक्वल आती है आपका एचसीएफ गुना में एलसीएम के, चेक कर लो आपके पास दो संख्या, एक संख्या 4 है उसका 2 से गुना करो, ये आपके पास 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, देखो 8 8 होगी ना इक्वल। अब आपको मैं चेक करवा रहा हूं ऑप्शन, यहां से देखो
बड़े पी में से छोटा पी घटाओ, बड़ा पी आपके पास 4, छोटा पी भी 4 है, घटाओ 0 आ गया। छोटे क्यू में से आपके पास छोटा क्यू 2 है, बड़े क्यू में से घटाओ 2 माइनस 2 आके क्या आ गया, 0 आ गया। ये संतुष्ट कर रहा है। अब ऑप्शन पे चलो। अब ऑप्शन नंबर पहले डी पे चलते हैं, अपने को डी ज्यादा सही लगता है। देखो बड़े पी छोटे पी का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 16। बड़े छोटा क्यू बड़े क्यू का मल्टीप्लाई आएगा 4, भी बराबर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। बड़े पी की स्केयर आएगी 16 और छोटे क्यू की स्केयर आएगी आपके पास कितनी, 2। 2 का मतलब 4, 16 और 4 कितनी होगी, 20। इसी प्रकार छोटे पी की स्केयर 4 चौका 16 और क्यू की स्केयर फिर 2 दूनी 4 जुड़ 20 इक्वल 20 आ रहा है। ये लो बाय ऑप्शन इसी प्रकार से इसे सोचना है, उससे कोई नियम नहीं लगाना, बाकी कटरम पटरम वाले सारे छोड़ देना। ये बेटर नियम है। इससे पहले जो मैंने बताया वो सारे छोड़ के ये ऑप्शनल याद कर लेना। कोई भी दो संख्या लेना, कोई भी दो संख्या, जैसे मैंने 2 4 ली, उन दोनों संख्याओं को ऐसे पहले एडजस्ट कर लेना। 2 और 4 संख्याएं लेना, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना, वो संख्या के बराबर आ जाए, फिर जल्दी से सेट कर लेना। आगे से भविष्य में ये एग्जांपल याद कर लेना, 4 और 2 लेके चलना है बस, हमेशा के लिए। आगे चलो। शानदार क्वेश्चन था, ध्यान रखना। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। देखो पूर्ण वर्ग आ जाती है तब तो ठीक रहता है, अपने जल्दी से आंसर मिल जाता है। अब ये तो डायरेक्ट बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। अब कई तो मेरे जैसे होते हैं, वो तो बोलते हैं कि सर जी घड़ी घड़ी किसी संख्या बतानी है, रोज रोज की कर दिए। देखो बता सकते हो आप, है ना, इसमें से किसी एक संख्या को जल्दी से उठा लो। देखो मेरी इच्छा तो आएगी 12 को उठाने की। 12 को क्यों उठाने की आएगी, क्योंकि मुझे भाग देने के बाद में शेष फल 9 बचना चाहिए। तो पहले मैं 12 से ही भाग दूंगा। देखो 12 एकम 12, कितना बच गया, 3। 12 दूना 24, यही आएगा। आएगा यहाँ से क्या, 31। 31 माइनस 24 करोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा क्या। पहले देख लेना रे, भाग दे के आराम से। 15 का 12 तक दोगे तो 31, 12 दूना 24, 6 और एक 7 बचेगा। यदि आप इसका 151 में दोगे तो 7 बचेगा, इसको तो उड़ा दो। इसका मतलब है 151 में 7 बचेगा तो 153 में तो 9 बच सकता है। दो और जुड़ गए वहां। इसका मतलब ये 12 से भाग जा रहा है, इसका और दे के देख लो। 12 से 12 एकम 12, 2 बच गए 29, 12 दूना 24, ये भी शेषफल नहीं दे रहा। 12 एकम 12 और फिर 12 बच के घटा के 5, ये भी नहीं दे रहा, ये एक ही दे रहा है। ये लो डायरेक्ट भाग दे के चेक हो गया। चलो भाई आगे। लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम निकलेगा, नीचे वाली संख्याओं का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ निकलेगा अर्थात 3 सब में है। देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो कौन में 3 वाला ऑप्शन देखो कौन सा है कि सर जी ये रहा। और ये डी आ गया ना तो ब्रेक लग जाते हैं, यहाँ 3 ब्रेक लगाओ। देखो 2, 5 और 4 में एचसीएफ जो एलसीएम जो आएगा वो अपना 20 आता है। चको ऑप्शन सही। पता चल गया ना, 2 और 4 में तो 20 आता है। ये तो ऐसे छोटी छोटी बातों को भी दिमाग में रख लिया करो। आगे वाले क्वेश्चन पे चलो जल्दी जल्दी। आनंददायक क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है, फर्जीवाड़ा नहीं चल रहा है, ध्यान रखना। ये देखो मैथ्स ऐप है, अर्थात एचसीएफ जो दे रखा है 408, 1032, 1032 एक्स माइनस 408 वाई और एक्स प्लस वाई बराबर 7 है, तो एक्स माइनस वाई बराबर बताओ। दोनों का योग 7 है, तो दोनों का योग 7 है। देखो 4 प्लस 3 7 कर सकते हैं ना, तो अंतर क्या आएगा, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1। ये तो हो नहीं सकता। और क्या कोई टेक्निक लगा रहे हैं, यदि ऑप्शन नंबर 3 सेट करें तो क्या कर सकते हैं। दोनों का योग धनात्मक लेना है, धनात्मक लेना तो 5 प्लस 2 कर दें, योग 7। 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 3। ये तो ऑप्शन सेट हो रहा है, तो ऑप्शन तो भाई 2 वाला भी सेट हो रहा है, ऑप्शन माइनस 2 वाला भी सेट हो रहा है, सारे के सारे ही सेट हो रहे हैं। ऐसी टेक्निक जिससे लगे कि ये का यही आंसर आएगा। देखो कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसके बगैर इसका काम हल होने वाला है नहीं भाई। आप सोचो कि बिना मेहनत करे इसका आंसर आ जाए, नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पहले सबको मिटा दो, फिर मेहनत बताता हूँ कैसे करनी पड़ेगी। ऑप्शनल नहीं होने वाला, ध्यान रखना।
ऑप्शनल का कारण है कि अपने मैं ऑप्शन ऐसा भी सेट कर सकता हूँ, -3 भी सेट कर सकता हूँ, -2 भी सेट कर सकता हूँ, 3 भी सेट, सारे के सारे सेट हो जाएंगे। अब देखो 408 1032 इक्वल 1032 x माइनस 448 y, ये संख्या इन दोनों के बराबर आ रही है। इसका मतलब है इसमें से निकालना है HCF, ये HCF होता है 408 और 1032 में से। आप निकाल के चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, 24 निकलेगा दोनों का। दोनों में समान 24 ही निकलेगा, बाकी संख्या अलग अलग निकलेगी। चाहे इसमें से आप इसके जोड़े बना लेना, 2 गुणा फिर 2 फिर 2 और फिर 2 से ऐसे करके 2 का 4, 4 का 8 और ये 3, 8 ये 24, ऐसे जोड़े बनेंगे इसमें से। ये आप खुद बना लेना, HCF नहीं बता रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि फिर क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा वैसे। आपको दिया हुआ है, दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है कि 1032 x माइनस 408 y इक्वल HCF कितना आ गया 24। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेना, आंसर अब निकल जाएगा 1 सेकंड में। दूसरी कंडीशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल 7 दे रखा है, यहीं से अपना आंसर निकलता है। आप चाहो तो x का मान y के अंदर लिख के वैसे कट करके ले लो, नहीं तो बाई ऑप्शन ले लो, जैसी आपकी इच्छा है, इसके बाद में ऑप्शन उठा सकते हो। x माइनस वाई के जो मान आप एडजस्ट कर रहे हो उनको इसमें रखना पड़ेगा, फिर भी समय लगेगा। और हमें हमें अपने को क्या समय लगाना नहीं है, अपने को समय नहीं लगाना। समय नहीं लगाना तो ये देखो 24 का भाग 408 में भी जाएगा और 32 में भी जाएगा। 32 में कहां तक जाएगा, क्योंकि फैक्टर करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। 32 में जाएगा 43 तक, 43x माइनस इसमें जाएगा 17y इक्वल 1 लिखो, x प्लस वाई इक्वल 7 लिखो। ये इक्वेशन नंबर आपकी ये 2 थी, आगे मैंने ये 3 और ये 4 बना ली। अब 10वीं क्लास में कहता है कि यदि आप इससे 17 से इसको गुना कर दो, पूरी इक्वेशन को 17 से, इक्वेशन नंबर 4 को क्या कर रहा हूं मैं, 17 से गुना कर रहा हूं। यहाँ यदि 17 का 7 से करोगे तो 7 7 49 होता है, 9 हो जाएगा, 4 बचेगा। 9 का आप इससे करोगे, 9 का आप करोगे, ये 9 में आप इसमें जोड़ लेना, 17 का किया ना 7 से, 9 आ गया, 4 बचेगा, 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11, 119 आएगा। ठीक है, 17 निमी 119 आएगा। अब आप इसका योग करोगे तो ये देखो वाई वाले कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों जुड़ के कितने आ रहे हैं 120। इन दोनों को भी जोड़ लो, 0 4 5 और 6 x भाग दे लो, x का मान कितना आ गया 60। 60 में से इसको भाग दोगे 2 आ जाएगा, x का मान 2 आएगा, 60 का भाग देना 120 बनता है। x का मान आपके पास 2 है तो y का मान आपको मिलेगा कितना 5, क्योंकि दोनों का योग अपने को अपने सामने, आंखों के सामने है। x की जगह अपने 2 रखेंगे तो y की जगह 5 रखने से भी 7 बनेगा। इसका मतलब इन दोनों का अंतर पूछा है कि 2 माइनस 5 करने पर, अंतर करने पर कितना आएगा माइनस का 3, क्योंकि ये माइनस का 5 बड़ी संख्या आ रही है। तो कौन सा आंसर सही है बताओ। सबसे पहले तो इन दोनों का HCF निकालना है, कितना आएगा 24। इक्वेशन के सामने 24 लिखना है, इस इक्वेशन के सामने 7 लिखा है, 24 का भाग दे लेना, ये जाएगा 43 तक, ये जाएगा 17 तक। 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग x के गुणा या y के गुणा का आप इक्वल करो, जोड़ो, x के मान आ गया तो y का मान अपने आप दिख जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। बाय ऑप्शन करोगे तो थोड़ी भी टेंशन आएगी, बाय ऑप्शन ही होने वाला क्वेश्चन नहीं है, दिमाग मत लगाना, इस पर खर्च मत करना। 60 105 135 छात्रों वाले 3 विषयों में क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने में क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक रूप से कमरों की न्यूनतम संख्या। जैसे ही न्यूनतम शब्द दिखा क्या करोगे, HCF निकालो। अब देखो 60 का, 105 का, 135 का 15 के बड़े से भाग जा रहा है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। 15 चौकी 60, 15 साती 105 और 15 साती 105 हो गया ना, 15 निमी 135। ये लो 15 का जा रहा है, इसका मतलब HCF इसका क्या आ गया 15 आ गया, आ गया 15। न्यूनतम संख्या भी पता चल गई साथ के साथ, 4 7 और 9।
इनको जोड़ के आंसर दे दो, क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछी है आपको। वैसे कहेंगे, कई बच्चे तो कहेंगे सर जी इसका तो आंसर ही 15 लिखेंगे, कईयों के दिमाग में नहीं। देखो 15 यहां तक सही है, यदि एक परीक्षा का आयोजन किया जाए तो न्यूनतम संख्या बताओ, तब तक तो 15 यहां तक आंसर आ जाए तब तो 15 आएगा। अब देखो प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, तो प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र बैठ सकते हैं, तो कमरों की न्यूनतम संख्या पूछिए उसे। तो भाग दे के एक में 4 बन रहे हैं, एक के लिए 7 कमरे बन रहे हैं, एक के लिए 9 बन रहे हैं, इसका मतलब है कितने हो गए 20। 11 और 9 कितने हो गए 20। कमरों की न्यूनतम संख्या पूछिए, दिमाग में डाल लेना क्वेश्चन। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में यदि उनका लघुत्तम समापवर्तीय 84 है तो बड़ी संख्या बताओ। अरे बहुत बार क्वेश्चन करा दिए, मैंने कहा था इन दोनों के बीच में ना ये एक्स लोगे ना, ये आपका एचसीएफ आ जाता है। और ये देखो 84, ये आपका 84 क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ मैंने क्या माना है, एक्स को माना है, क्योंकि अनुपात जब भी कैंसिल होगा तो उनके दोनों के लिए एक समान संख्या का आयोजन करना पड़ता है, वो समान संख्या मैंने एक्स मानी। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक्स से एक्स को कैंसिल करना है, 12 का भाग दे लो, 12 साती 84 होता है, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, तो बड़ी संख्या 7 चौका 28, छोटी संख्या 7 या 21, बड़ी पूछी है ये लो 7 चौका 28, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है भाई। आगे चलो, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो तो 10, 12, 15 और 18 से विभाजित हो जाती है। छोटी से छोटी पूछी है, और 15 और को देखते हुए 3 से डिवाइड होना जरूरी है, तो 3 से ये नहीं होगी भाई, ये भी नहीं होगी, ये हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। बहुत बार बता दिया, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 900 ही आएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आ गया है ना, इसको भी तो चकते फटे अपने जाने दे बेचारे को, जरूरत नहीं है इसकी भी। आगे देखो, छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14, 21 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए वह संख्या क्या होगी। 7, 14, 21, 3 इसमें सब में मेरे को दिखा रहा, 7 या 21 की वजह से 3 दिख रहा है मेरे, 7 या 21 की वजह से मुझे 3 दिख रहा है, और 3 दिख रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ होगी भी, ध्यान रखना। 3 का ज्यादा महत्व रहेगा नहीं, क्योंकि 21 के पढ़ने में आ गया। अपने 7 से 14 से 21 से विभाजित होने वाली वर्ग संख्या बतानी है। 98 वर्ग होता है, बताना रे किसका होता है, मेरे को तो किसी का दिखा नहीं। 394 नहीं होता, 361 तो देखा था मैंने किसी का, दो तो कैंसिल हो गए। 1764 किसका होता है रे, अब ये पता नहीं है सर, 1764। और 2056 किसका होता है सर, पता नहीं है, आप अपने आप देख लो किसका है या नहीं है। अब मेरे अकॉर्डिंग बताऊं, 1 मिनट बात सुनना, ये वर्ग देखो या तो मुझे है, मैं 1 सेकंड में आंसर देके चला भी जाऊंगा, लेकिन याद रखने का मतलब है आपको याद होना। एक ज्ञान की बात सुनो, मैंने ये बताया था आपको, किसी भी संख्या का वर्ग है तो 1 का करने पर 1 बनेगा, 2 का करने पर 4, 3 का करने पर कितना 9 बनेगा, 4 का करने पर कितना बनेगा 6 बनेगा, 5 का 5 बनेगा, लिख रहा हूं सारे के सारे लिखूंगा, ध्यान रखना। 5 के 5 बनेगा, 6 का 6 बनेगा, 7 का 9, और 8 का 4, 9 का 1, 0 का 0। ये बात मैं लिख के आया हूं आपके लिए। मुझे 2056 वर्ग है या नहीं है, ये बात पता करनी है। तो मुझे ये पता है कि 2056 इसका मतलब है 50 की स्क्वायर मुझे पता होती है, लगभग आइडिया 2500, 2500 से तो छोटा आएगा। 40 की स्क्वायर अर्थात 1600 से बड़ा आएगा। 45 की स्क्वायर मैंने आपको ज्ञात करनी बताई थी कि 5 के आगे इसकी जो 5 है उसका तो 25 आ जाएगा। पहला जो ढाई का अंक 4 है, इससे आगे वाली संख्या कौन आएगी 5, 5 और 4 का गुणा करके आ जाएगा 20, 25। तो आप मुझे ये बताओ कि 45 की स्क्वायर यदि 20, 25 है, तो 46 की स्क्वायर क्या इससे थोड़ा बस बिल्कुल ही 25 अंक ही, 26 ही अंक बद के आ जाएगी यहाँ पे। इम्पॉसिबल है, ध्यान रखना, ये वर्ग नहीं है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2056 कई बच्चों को दिमाग में लगता है कि 2056 वर्ग है, नहीं है, ध्यान रखना। ये देखो 46 के आगे वाला 6 तो दिखाई देगा इसका, लेकिन देखो 45 की 20, 25 है, तो आप 46 की ये बता दोगे कि 2056 हो जाएगी डायरेक्ट, इतनी 26 ही अंक बदलेंगे, कभी नहीं है, ध्यान रखना, ये है ही नहीं। अब देखो सर क्या 1764 कैसे आपको लग रही है, ये भी है। बात तो देखो सबकी क्लियर करते ही चलेंगे तभी होगा।
1764 में मुझे पता है 40 की स्क्वायर कितनी होती है, 1600। इसकी 40 की, ये 40 से ऊपर है 45 से कम है, 40 से ऊपर है 45 से कम है, हाँ जी 40 से ऊपर है 45 से कम है। इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब 4 किसका आता है, 1 का नहीं आएगा, 2 का आएगा, 3 का नहीं आएगा, 4 का नहीं आएगा, 5 का नहीं आएगा, 5 से कम, सिर्फ 2 का आएगा, और हो भी सकता है क्योंकि एक सिर्फ 164 की वृद्धि हो रही है, बिल्कुल कन्फर्म होगी, कन्फर्म ये स्क्वायर होगी, ध्यान रखना, वर्ग होगी कन्फर्म। पता चल रहा है आपके सामने 42 की है, कन्फर्म करने के लिए आप 42 इंटू 42 करके भी देख सकते हो, मना नहीं है आपको। 4 8 और फिर करोगे तो 8 और 16, 8 8 16 6 4 16 और 1 17, ये कन्फर्म। तो थोड़ा सा ना इकाई के अंक से भी करते हो ना, तो थोड़ा कुछ ना कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मैंने वैसे 98 और 394 को काट दिया तो कई बच्चे तो संतुष्ट हो जाते हैं कि सर ने काट दिया, तो अपने भी लाल पेन उठा के चट देते हैं। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।